तो दोस्तों आज 24 मार्च 2021 बुधवार का दिन हो चुका है और आइए बात करते हैं आज के ताजा समाचार मुख्य समाचार हेडलाइन न्यूज के बारे में। आज पूरे देश भर से कई सारी बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। एक एक करके इन सभी खबरों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। बता दें कि बढ़ते कोरोना मामले पे सरकार का अब तक का सबसे भयंकर फैसला 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक गृह मंत्रालय ने जारी किया नई गाइडलाइन। जानिए क्या क्या चीजें रहेंगी बंद। वहीं अब इन लोगों को 1 अप्रैल से लगेगा कोरोना टीका। वहीं आवास योजना पे बड़ी खुशखबरी मिलेंगे 2,67,000 रूपए। साथ ही देश भर के कई राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद, बोर्ड परीक्षा कैंसिल। वहीं लाउड स्पीकर से अजान, बंगाल चुनाव में बड़ा उलटफेर, क्रिकेट, सोने चांदी के ताजा भाव। वहीं अब इन लोगों को मिलेंगे 3,000 रूपए हर महीने। साथ ही रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी और होली को लेकर नई गाइडलाइन के साथ ही भारत में एक बड़ी भयंकर घटना हो गई है। इस प्रकार कई सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। तो अगर आप भारत के किसी भी राज्य से रहते हैं तो इस खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक अभी कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना वक्त गवाए ले चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। 45 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी लोगों को 1 अप्रैल से लगेगा कोरोना टीका, कैबिनेट की मंजूरी। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से कोरोना से जंग के खिलाफ बड़ा फैसला लिया गया है। 1 अप्रैल से देश में 45 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को कोरोना संक्रमण का टीका लगेगा। केंद्रीय कैबिनेट की ओर से इस फैसले को आज मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में बताते हुए जानकारी दी। जावड़ेकर ने कहा कि कोरोना वैक्सीन सभी लोगों के लिए लगवाना जरूरी है और इसके लिए सभी पात्र लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई में सबसे असरदार कवच है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमें कम से कम 1 से 1.5 साल तक और मास्क लगाने की जरूरत है। इस दौर में कोरोना से लड़ाई में ढिलाई नहीं बरती जा सकती। दोस्तों क्या आप भी टीका लगवाएंगे? कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर, बंगाल में बीजेपी कर सकती है बड़ा उलटफेर। बहुमत के आंकड़े से पहली बार ममता बनर्जी की टीएमसी आई नीचे। दरअसल आपको बता दें कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में ज्यादातर लोगों की नजरें पश्चिम बंगाल पे लगी हुई हैं। बीजेपी की इस मेहनत का बंगाल में असर भी दिखाई देने लगा है। दरअसल पश्चिम बंगाल के लिए ताजा सर्वे में बीजेपी राज्य में बड़ा उलटफेर करती हुई दिखाई दे रही है। हालिया कुछ सर्वे में 100 सीटों का आंकड़ा पार करती नजर आ रही बीजेपी नए ओपिनियन पोल में टीएमसी के करीब पहुंच गई है। वहीं राहुल गांधी ने भाजपा पे निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि विधायकों की खरीद फरोख्त करके भाजपा सरकार देश में लोकतंत्र का मजाक बना रही है। दोस्तों क्या आप राहुल की बात से सहमत हैं? कमेंट जरूर करिएगा। वहीं अगली बड़ी खबर, लाउड स्पीकरों पर अजान से अब योगी के मंत्री को परेशानी, मस्जिदों से हटाने के लिए डीएम को लिखा पत्र। दरअसल बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति के बाद अब बलिया नगर के विधायक और योगी सरकार में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल को लाउड स्पीकर से होने वाली अजान से परेशानी हो रही है। मंत्री ने मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। डीएम को लिखे पत्र में मंत्री ने कहा कि मस्जिदों में नमाज के दौरान अजान, दिन भर लाउड स्पीकर के माध्यम से धार्मिक प्रचार प्रसार, मस्जिद निर्माण के लिए चंदा एकत्र करने एवं विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अत्यधिक तेज आवाज में प्रसारित किया जा रहा है। इससे छात्र छात्राओं के पठन पाठन एवं बच्चों, वृद्ध व बीमार लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो दोस्तों क्या लाउड स्पीकर से अजान पे बैन कर देना चाहिए? कमेंट जरूर करिएगा। वहीं अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के वित्त मंत्री सीतारमण ने दिए संकेत। जाने कितना सस्ता हो जाएगा ईंधन। जी आपको बता दें केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में ला सकती है। लोकसभा में वित्त विधेयक 2021 पे चर्चा का जवाब देते हुए आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में संकेत देते हुए कहा कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। देखा जाए तो भारत में 4 प्राथमिक जीएसटी दर हैं। ये 5, 12, 18 और 28% हैं। अगर पेट्रोल डीजल को 28% वाले स्लैब में भी रखें तब भी मौजूदा दरों में काफी कमी आ सकती है। अच्छा अगली बड़ी खबर, यूपी पंचायत चुनाव की अधिसूचना 26 मई को, टलेंगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। जी आपको बताने कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों को राज्य निर्वाचन आयोग ने अंतिम रूप दे देना शुरू कर दिया है। हालांकि पंचायत चुनाव का कार्यक्रम आगे बढ़ने से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आड़े आ रही हैं। अब 24 अप्रैल से शुरू होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षाएं मई के पहले हफ्ते तक टाली जा सकती हैं। हालांकि पहले चुनाव आयोग ने कहा था कि चुनाव के चलते यूपी बोर्ड परीक्षाएं प्रभावित नहीं होंगी। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना होली से 1 दिन पहले 27 मार्च को जारी की जा सकती है। 30 अप्रैल तक वोटिंग कराकर 3 से 4
मई तक वोटों की गिनती पूरी कराने की योजना है, उसके बाद ही परीक्षाएं हो सकती हैं। दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में स्कूल और कॉलेज बंद, बोर्ड परीक्षाएं कैंसिल। दरअसल देश भर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण में मामलों में तेजी आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद 24 से 31 मार्च तक 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है, जबकि अन्य शिक्षण संस्थानों को 25 मार्च से बंद कर दिया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है, जिसके चलते यहाँ के कई जिलों में स्कूलों और कॉलेजों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। वहीं राजस्थान के 8 शहरों में फिलहाल नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इन शहरों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। राज्य सरकार के मुताबिक प्राइमरी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। वहीं तेलंगाना सरकार ने भी बड़ा फैसला लेते हुए राज्य भर में दूसरी बार स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। वहीं छत्तीसगढ़ में सभी स्कूलों, कॉलेजों और आंगनबाड़ियों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। वहीं पंजाब में स्कूल बंद करने के साथ ही परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखें। गृह मंत्रालय ने पूरे देश भर के लिए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक नई गाइडलाइन जारी कर दी है। कई चीजें बंद रहेंगी। इसके अलावा भारत में एक बड़ी भयंकर घटना हो गई है, पूरी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, यूपी बिहार के लिए होली स्पेशल ट्रेनों की देखें लिस्ट, जानिए क्या रहेगा इनका शेड्यूल। जी आपको बताने कि लखनऊ से चलने वाली होली स्पेशल ट्रेनें मंगलवार से शुरू हो गई हैं। इनमें लखनऊ बरौनी रोजाना, लखनऊ नंगल डैम साप्ताहिक के अलावा लखनऊ से गुजरने वाली 2 ट्रेनें शामिल हैं। इनमें आनंद विहार टर्मिनल वाराणसी वाया लखनऊ त्रिसाप्ताहिक और आनंद विहार टर्मिनल गोरखपुर हमसफर वाया लखनऊ होकर गुजरेगी। इन सभी ट्रेनों में आगामी दिनों में स्लीपर व एसी में सीटें खाली रहेंगी। कौन सी ट्रेनें कब से कहां तक चलेंगी, पूरी लिस्ट आप देख पा रहे होंगे। देखते हैं अगली बड़ी खबर, असम चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। नड्डा बोले असम बनेगा सबसे तेजी से नौकरियां पैदा करने वाला सूबा। दरअसल असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपना पार्टी मैनिफेस्टो जारी कर दिया। गुवाहाटी में पार्टी चीफ जेपी नड्डा ने इसे जारी करने पर कहा कि और उन 2 स्कीम के तहत सूबे के 30 लाख परिवार जो योग्य होंगे उनको पार्टी 3000 रूपए की आर्थिक सहायता प्रति माह देगी। पहला मिशन ब्रह्मपुत्र बाढ़ जो यहाँ की समस्या बनी हुई है, सरकारी क्षेत्रों में हम 2 लाख लोगों को नौकरी देंगे, जिसमें 1 लाख लोगों को 31 मार्च 2022 तक नौकरी मिलेगी। दोस्तों क्या लगता है कि असम में बीजेपी जीतेगी कि नहीं, कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी में होली, पंचायत चुनाव और कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन, जानिए शराब पार्टी पे रोक समेत जरूरी पॉइंट्स। तो आपको बताने कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने होली और अन्य त्योहारों, पंचायत चुनाव और देश के अन्य राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने सभी जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों और पुलिस के आला अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। दरअसल कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। होली को देखते हुए पूरे यूपी में शराब पार्टी और रेन डांस पार्टी पर रोक लगा दी है। किसी भी प्रकार के जुलूस और सार्वजनिक कार्यक्रम में 60 साल से अधिक उम्र के लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। 10 साल से कम उम्र के बच्चे भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन के दौरान EMI न देने वालों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, जानिए अहम बातें। तो बताने की उच्चतम न्यायालय ने आज निर्देश जारी किया कि 6 महीने के लोन मोरेटोरियम के लिए उधारकर्ताओं से कोई चक्रवृद्धि या दंडात्मक ब्याज नहीं लिया जाएगा और यदि पहले से ही कोई राशि ली जा चुकी है तो उसे वापस जमा या समायोजित किया जाएगा। कोरोना संक्रमण महामारी के मद्देनजर पिछले साल लोन किस्त स्थगन की घोषणा की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2020 से आगे ऋण किस्त स्थगन का विस्तार नहीं करने के केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा था कि यह नीतिगत निर्णय है। अच्छा अगली बड़ी खबर, घर खरीदने पे मिलेगी 2,67,000 रूपए की छूट। 31 मार्च तक है योजना के लिए आवेदन की आखिरी तारीख। जी आपको बता दें कि अगर आप घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो ये सुनहरा मौका है। आप इस अवसर का लाभ उठाकर अपने घर खरीदने के सपने को पूरा कर सकते हैं। देश के नागरिकों के घर खरीदने के सपने को पूरा करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2015 में देश में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले लोगों को होम लोन पे 6.5% की सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत पहली बार घर खरीदने पर CLSS या क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस सब्सिडी की अधिकतम सीमा 2,67,000 रूपए है। लेते अगली बेहद बड़ी खबर, कोरोना पर नियंत्रण के लिए गृह मंत्रालय ने जारी किए नए दिशा निर्देश, 1 से 30 अप्रैल तक रहेंगे लागू। जी आपको बता दें कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गृह मंत्रालय ने प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश जारी किया है, जो 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगा और 30 अप्रैल 2021 तक लागू रहेगा। यह दिशा निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, सरकारों को देश के सभी हिस्सों में
टेस्ट ट्रैकिंग और ट्रेड प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने के लिए बाध्य करता है। इसके तहत भी सभी राज्यों को कहा गया है कि टीकाकरण की गति बढ़ाएं और नए मामलों की जांच पड़ताल और उपचार में भी तेजी लाएं। जरूरत पड़ने पर स्थानीय स्तर पर जरूर नियंत्रण लगाया जा सकता है, लेकिन अंतर्राज्यीय आवागमन और माल की ढुलाई पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है। विदेशों से होने वाले व्यापार से जुड़े आवागमन पर भी कोई रोक नहीं लगेगी। गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि इसके लिए अलग से किसी और दिशा निर्देश या अनुमति की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, क्या एक बार फिर पूरे देश भर में लॉकडाउन लगना चाहिए? कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट ओडीआई। भारत की शानदार गेंदबाजी इंग्लैंड को पहले वनडे में 66 रनों से हराया। जी आपको बता दें कि टेस्ट और T20 सीरीज के बाद अब भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे का पहला मैच हुआ। 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच पुणे में खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 317 रन बनाए और इंग्लैंड को जीत के लिए 318 रनों का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड की पूरी टीम 251 रन पर ही सिमट गई। प्रसिद्ध कृष्णा ने 43वें ओवर की पहली गेंद पर टॉम कुरेन को भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच आउट करवा दिया था। वहीं दोस्तों, भारत में एक बड़ी भयंकर घटना हो गई है। जी आपको बता दें कि MP के ग्वालियर में भीषण सड़क घटना, 13 लोग चल बसे। दरअसल बता दें कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मंगलवार को भीषण सड़क घटना हुई। इस घटना में 13 लोग के चल बसने की खबर है, जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बस और ऑटो के बीच टक्कर होने से घटना हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस बारे में बात की है और मुआवजे की घोषणा की है। दोस्तों, नीचे कमेंट करके ओम शांति जरूर लिखें। अच्छा, अगली बड़ी खबर, सोने के हाजिर भाव में आई तेजी, चांदी में गिरावट। जानिए क्या हो गई है कीमतें। दरअसल घरेलू सरफा बाजार में सोने के हाजिर भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने के भाव में 116 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस बढ़त से सोने का भाव 44,374 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी के हाजिर भाव में 117 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट से चांदी कीमत 65,299 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई है। दोस्तों, रोज की ऐसी ताजा और बड़ी खबरें अपने मोबाइल पे